छात्रों का संदेश प्रयागराज से कि कुर्सी खाली करो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इस सरकार के लिए बहुत समस्या बन गई है। और जब से प्रयागराज में यह नारा राहुल गांधी को लेकर के लगा तो 650 किलोमीटर की दूरी पर प्रयागराज से नई दिल्ली, जहां पूरी सरकार है देश की, नरेंद्र मोदी की रातों की नींद उड़ गई, अडानी के रातों की नींद उड़ गई। आरएसएस बेचैन हो गया कि यह क्या हो रहा है। अब तो भाजपा का पतन तो होगा ही होगा, आरएसएस का पतन हो जाएगा, क्योंकि सीधा आरएसएस पर, अडानी पर और सरकार पर हुआ है, मोदी और शाह पर हुआ है। अभी तो मोदी और शाह पर हो रहा है। अगर मोदी और शाह का इस्तीफा ले लिया गया, योगी का इस्तीफा ले लिया आरएसएस ने, तो शायद आरएसएस अपने आप को कुछ बचाने का प्रयास कर सकता है। लेकिन अगर मोदी और शाह रह गए और योगी रह गए तो आरएसएस उस लपेटे में हमेशा आते रहेगा, जबकि गुनाहगार सबसे बड़ा आरएसएस ही है। और शिक्षा पर, संस्थानों पर जो कब्जा है वह आरएसएस का ही है। आज छात्र जो सड़क पर उतरे हैं उसका गुनाहगार आरएसएस है। और राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन में यह साफ बातें बताई हैं। अब ऐसे में आरएसएस सक्रिय होता है, मोदी, शाह और योगी के इस्तीफे के लिए चर्चाएं तेज हो जाती हैं। लेकिन प्रयास कर रहा है कि सरकार न जाए, या 3 इस्तीफे तो हो जाए लेकिन सरकार न जाए। सरकार न जाए तो इसके लिए एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों से बातचीत कर रहा है आरएसएस। तो मोदी, शाह के रातों की नींद उड़ रही है। अब ऐसे में छात्रों ने, जैसे जेनजी ने इस देश की पूरे सरकार को हिला करके रख दिया है, झकझोर दिया है पूरा। तो कहते हैं कि हिसाब ऊपर वाला सबका करता है और हिसाब बराबर करता है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। आज मोदी और शाह के साथ इन्हीं के लोग, इनके नहीं हैं। लेकिन मोदी और शाह के साथ साथ कुछ इनके चंगू मंगू हैं जो उछल कूद बहुत ज्यादा 12 साल तक मनाए। उनके लिए बहुत बड़ा संकट हो जाएगा कि अगर यह नहीं रहेंगे तो उनका क्या होगा, और अगर सरकार बदल गई तो फिर क्या होगा। इस बात का डर इन लोगों को बार बार अब सता रहा है। इस तरह की जब डर सताने लगा है तो फिर एनडीए गठबंधन के अंदर अब अपने अपने भविष्य को लेकर राजनीतिक कैरियर पर चिंता सताने लगी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर के नेताओं का और कई राज्यों के भाजपा नेताओं का अब दबाव आरएसएस के ऊपर आने लगा है कि अब मोदी और शाह के नाम पर वोट नहीं मिलने वाले हैं। महिलाएं और युवा दोनों साथ छोड़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि वोट मांगने के लायक भी न बचे, इसलिए इन्हें जल्द से जल्द हटाओ। तो 15 अगस्त के बाद इन लोगों की छुट्टी करने की चर्चा चल रही है। अभी क्या आरएसएस करता है वह तो वक्त बताएगा। लेकिन छात्रों का आंदोलन अगर फिर से उठ खड़ा हुआ और राहुल गांधी की सक्रियता यही रही तो फिर सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिरेगी तो फिर बहुत मुश्किल में आरएसएस आएगा, क्योंकि जैसे सरकार बनेगी दूसरी वैसे जांच शुरू हो जाएगी। तो असंवैधानिक सरकार बनी कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ताश के पत्तों की तरह ढह ढहा करके गिर जाएगी। यह डर भी आरएसएस को सता रहा है। यानी कि मोदी और शाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। खेल खत्म है, गेम ओवर है, द एंड है, कुछ भी शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन भाजपा का घमासान मोदी को अब पीएम पद पर नहीं रहने देगा, योगी को सीएम पद पर नहीं रहने देगा। योगी ने तो बयान भी दे दिया, कल कुर्सी जानी है आज ही चले जाए कोई बात नहीं। और मोदी, योगी के खिलाफ योगी के ही लोग, अब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो भाजपा के ही है वही अपने ही सीएम के खिलाफ बयान दे रहे हैं कि सरकार सही नहीं चल रही है। तो योगी दिल्ली तलब होते हैं और कुर्सी जाने का डर उन्हें सताने लगा है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीटीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।